शेयर बाजार के समंदर में एक ऐसी लहर उठी है जिसने सिर्फ 30 दिनों में निवेशकों को 74% का छप्पड़ फाड़ रिटर्न दे दिया है। जी हां, जहां बैंक एफडी में पैसा दोगुना होने में साल लग जाते हैं, वहां इस शेयर ने एक महीने में ही पैसा वसूल परफॉर्मेंस दी है। लेकिन क्या ये जो तेजी है बरकरार रहेगी या फिर ये निवेशकों को फंसाने वाला एक बुलेट ट्रैप है? आज के स्पेशल रिपोर्ट में खोलेंगे शेयर की कुंडली, मुनाफा बुक करें या फिर अभी भी दांव लगाना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। शेयर बाजार में पिछले एक महीने से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर ने गजब की रफ्तार पकड़ी है दोस्तों। महज 30 दिनों के भीतर इस शेयर ने निवेशकों को करीब 74% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। अगर आप इसके 52 हफ्ते के निचले स्तर यानी कि 22.25 रुपए से इसकी तुलना करें तो ये जो शेयर है अब तक 82% की छलांग लगा चुका है। जबकि किसी शेयर में बहुत कम समय में भारी उतार चढ़ाव होता है तो बाजार के जो रेगुलेटर सतर्क हो जाते हैं। यही वजह है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई ने ओला इलेक्ट्रिक को शॉर्ट टर्म यानी कि एएसएम एडिशनल सर्विलांस मेजर ढांचे के तहत ढाल दिया है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि शेयर को फिलहाल कड़ी निगरानी में रखा गया है ताकि जो रिटेल निवेशक हैं इनको किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। बता दें कि एएसएम में जाने का मतलब हुआ कि हमेशा ये नहीं होता कि शेयर गिर ही जाएगा, लेकिन ये इस बात का स्पष्ट संकेत जरूर है कि अब इसमें दांव लगाना ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। नई बैटरी से मिलेगी रफ्तार, तो बता दें कि या अभी भी करना होगा इंतजार, ये सवाल भी उठना लाजमी हो जाता है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बेच रही है बल्कि वो अपनी बैटरी तकनीक पर भी भारी दांव लगा रही है। हाल ही में कंपनी ने अपना जो नया मॉडल है वो बाजार में उतारा है जिसमें कि 4680 भारत सेल्स का उपयोग किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी इन हाउस तैयारी की गई LFP यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। ये नई 46100 फॉर्मेट वाली LFP सेल मौजूदा बैटरी तकनीक से आकार में बड़ी और लागत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ज्यादा किफायती बताई जा रही है। अगर रेगुलेटर से इसे हरी झंडी मिल जाती है तो अगले ही तिमाही में ये ओला के स्कूटर्स में नजर आ सकती है। इसी इनोवेशन की खबर ने शेयर बाजार में कंपनी को लेकर निवेशकों का जो मूड है दोस्तों वो पॉजिटिव कर दिया है। वेल्थ मिल सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटेजिक क्रांति बथिन का ये मानना है कि बैटरी निर्माण की जो खबरें हैं इससे भले ही शेयर में जान आई हो, लेकिन असली परीक्षा कंपनी के वित्तीय नतीजों से होगा। जो कि निवेशक ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं वो छोटी या फिर मध्य अवधि के लिए इस शेयर में पैसा लगाने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि कंपनी की जो असल चुनौती है उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस यानी कि जो गाड़ियां बिकने के बाद की सर्विस है। आज का ग्राहक सर्विस को लेकर बेहद संवेदनशील है और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की जो रफ्तार है इस पर भी अपनी निर्भरता करेगी। और अगर ओला को अपनी ये जो तेजी है कायम रखनी है तो उसे ग्राहकों की शिकायतों को तेजी से सुलझाना होगा। आने वाली 2 तिमाहियों के वित्तीय नतीजे ही इस शेयर की लंबी अवधि की दिशा तय कर पाएंगे। अब सवाल ये कि 42 रुपए के पार उड़ान 32 रुपए बनेगा सपोर्ट। तकनीकी चार्टर्स को देखकर एंजल वन के विश्लेषक ओशा कृष्ण का यह कहना है कि मौजूदा भाव पर थोड़ी सतर्कता बरतना ही बेहतर है। अगर शेयर जो है वो 42 रुपए के अहम स्तर को पार करके उसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है तो इसमें नई खरीदारी आ सकती है और साथ ही साथ ये 50 रुपए के स्तर को छू सकता है। वहीं अगर बाजार में मुनाफा वसूल यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है तो नीचे की तरफ 35 रुपए का जो स्तर है एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये स्तर भी टूटता है तो 32 रुपए के भाव पर शेयर को एक और बड़ा सहारा मिल सकता है। फिलहाल शेयर जो है 40.82 पर ट्रेंड कर रहा था, जो जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अब निवेशकों के लिए इसमें एक बेहतर मौका खोजा जा सकता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।